अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाज़रीन, जमहूरी निज़ाम को वोट की ताकत ही मजबूत कर सकती है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में इस पर बात करते रहते हैं कि उम्मीदवारों को कारकर्दगी का इनाम वोट की सूरत में मिलता है। ऐसा ही एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, जब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी ने ज़िमनी इंतखाब जीतकर कौमी असम्बली की सीट अपने नाम कर ली। अब इस बात का जायजा लेंगे कि क्या अब्दुल कादिर गिलानी की हकीकी मायनों में पीपल्स पार्टी की जीत है या यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहलियत के बाद हमदर्दियों का वोट। इसके अलावा हम अब्दुल कादिर गिलानी की जीत के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बात करेंगे। इस पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही हमारा आज का सवाल भी सुन लीजिए, वो भी इसी से जुड़ा है कि मुल्तान में गिलानी की जीत क्या आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीत जाएगी? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अब आज के दिन की खबरें लेती हूँ समी साहब और कायस साहब से। जी कायस साहब। शादी एक खबर तो एक फॉलो अप है। 22 जून को एक वाकया हुआ था कश्मीर में, जहाँ पे गुद्दू थर्मल प्लांट की तामीर हो रही है और कुछ वहाँ पे एक वर्कर की ऑल ऑफ अ सडन पुरस्रार तरीके से मौत होगी, गिरा। तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे थे और उन्होंने इकट्ठे होकर कुरान खानी कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ लोग आए जो कि वहाँ के बासर लोग हैं, उन्होंने उनको वहाँ से उठाने की कोशिश की और कहा कि आप काम पे वापस जाएं। फायरिंग हुई, 8 लोग मारे गए, 35 जख्मी हुए। अभी तक कुछ पता नहीं है, वो भाग गए हैं। बताया जा रहा है कल्प्रिट जो जिन्होंने किया वो रऊफ खोसा साहब हैं, कोई सुना है पंजाब में कहीं रुपोश हैं, और वो बताए जाते हैं फ्रंट मैन सरदार सलीम खान मजारी के। ये क्या मामला है, फिर क्यों नहीं ये पकड़े जाते ये लोग, और इसीलिए वाक़यात दोबारा बार बार होते हैं। इस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर ज़रा आलमी हवाले से है, मगर आलमी हवाला अब इतना आलमी नहीं रहा, मकामी हो गया है। 80 शहरों में कल जो है प्रोटेस्ट हुआ स्पेन में, इस निज़ाम के ख़िलाफ़, उनके सिस्टम के ख़िलाफ़। और एक वक्त में लाखों लोग बाहर आए और उन्होंने एहतजाज किया। तो जो हम क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो एन यूरोप के बीच हमें लगता है कि लोग उसके खिलाफ रिवोट कर रहे हैं। मैं इन 2 खबरों पर बात करूँ। शाजिया, अदलिया और इंतज़ामिया में जो एक चपकलेस चल रही है वो तो बड़ी पुरानी है, लेकिन अब सदर जरदारी खुलकर सामने आए हैं और कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कानून और बनाने का हक जो है वो पार्लियामेंट और आवाम को है और पार्लियामेंट सुप्रीम है। और उनका ये कहना है कि उनसे ये हक कोई नहीं छीन सकता कि वो ऐवान सदर में बैठकर पार्टी वर्कर से बात ना करें। इस पर नज़र डालेंगे कि ये चपकलेश हमें कहाँ ले जाएगी। और फिर कल भी हमने जिक्र किया था खानेवाल का एक बड़ा अलमनाक वाक़या काजी साहब, जहाँ एक खातून को ईंटें मार मार कर हलाक कर दिया गया था। अभी तक उसका शौहर बाजियाब नहीं हुआ। और देखेंगे कि क्या जो हमारे आला ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, क्या किसी ने इसका नोटिस लिया। और फिर एक ख़बर है जो जिक्र करना चाहता हूँ इस बात का, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट बनने जा रहा है। सियासतदानों और सहाफ़ियों को चाहिए कि वो आवाम को सही बात बताएं, और जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, जो पावर ब्रोकर्स हैं, उनको चाहिए कि वो मिलकर तमाम मामलात को हल करें। और फिर नरगिस जो हमारी स्टेज की एक अदाकारा हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब वो भी रमज़ान शरीफ में तौबा तायब करने लगी हैं और इस किस्म के स्टेज ड्रामे वो प्रोड्यूस करेंगी जिसको तमाम फैमिली के अफराद मिलकर बैठकर देख सकें। तो वो पहले जो प्रोड्यूस कर रही थी, उनका ये कहना था कि वो फैमिली नहीं देख सकती। भाई साहब, मुझे आपसे ज्यादा इस बात को कौन जानता है? नहीं, मैं तो आप खुल के बात करें ना। क्या चलिए, इसमें खुल के भी बात करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि अब्दुल कादिर गिलानी की जीत क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत की तरफ एक इशारा है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कल मुल्तान में जब ज़िमनी इंतखाबात हुआ, वो ज़िमनी इंतखाबात अब्दुल कादिर गिलानी ने 64,628 वोट से जीतकर अपने नाम किया, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो शौकत बोसन थे उन्होंने 60,536 वोट हासिल किए। अगर इसका देखा जाए मुकाबला 2008 के मुकाबले में, तो तब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 70,400 वोट लिए थे। कायस साहब, भले ही कल जीत गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन इससे लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में कुछ कमी हुई थी। जब 2008 में गिलानी साहब वहाँ पर जीते थे तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीते थे। देखिए, कामयाबी तो पीपल्स पार्टी की है, और उसकी और ख़ास तौर पे इस कामयाबी को ज़्यादा उसकी जो उभर के सामने आई है वो इसलिए कि अपोजिशन सारी की सारी और मेन जो पावर के जो क्लेमेंट्स हैं वो भी एक तरफ थे। मगर मैं कुछ इस और एंगल से बात करूँगा। यहाँ पे कुल 3,08,871 वोटर थे।
1,24,000 वोट डाले, 60% लोग वोट डालने नहीं देने के लिए। अच्छा, अब एक बात ये होती है, हम बात करते हैं, कल भी बात करते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में इतने नहीं जनाब, 40% से ज़्यादा वोट 70 के इंतखाबात को छोड़ के इसके लगभग पड़ रहे हैं। इसका मतलब 60% लोग वोट देने नहीं है। और फिर ये फिगर्स इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है कि 3 पार्टियां, जो कि PTI मकबूल होती हुई पार्टी बताई जाती है, इस्लामी नून लीग और पीपल्स पार्टी का पूरा जोर, तो डोर टू डोर कैंपेन करके भी दे कुड ओनली ब्रिंग 40% ऑफ दी वोटर्स टू 40% लोगों को ला सके। उनका जीतना तो देखिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाहिर है बहुत ज़्यादा काम भी किए हैं। मगर एक बात देखें, जब जुल्फकार अली भुट्टो जीतते थे वहाँ से लाड़काना से, तो वो 4,000 वोट से जीतते थे। 4,000 वोट का डिफरेंस ये बताता है कि वाकई पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे जो है वो लूज किया अपनी सपोर्ट, सीट उन्होंने अलबत्ता रिटेन की है, ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। और वो तो आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या आप इसी मैं नहीं समझता कि ये माइक्रोकास्ट बन सकती है। पीपल्स पार्टी की एक बात याद रखें, पीपल्स पार्टी का वोटर नाराज हो जाता है, अपने उम्मीदवार को वोट नहीं देता, वो कैंप में दूसरे में नहीं जाता। अभी वक्त नहीं आया उसके कैंप में जाने का। मैंने कल समी साहब से जब बात कर रहा था तो मैंने मिसाल दी थी कि पसोक जो यूनान की पीपल्स पार्टी है, उसमें से सरेजा निकल के अब बड़ी है, और वो सरेजा उससे वोट लेके, जो पार्टी हिस्टोरिकल प्रोसेस में बनी है वो वाइट पीपल्स पार्टी, ये ये टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है। तो ये जब इसके अंदर कोई बड़ी फर्मेंटेशन होगी तो तारीख के प्रोसेस में होगी, और मेरे ख्याल में उस प्रोसेस को ट्रिगर करने की बहुत कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी की जो हालिया लीडरशिप है, ये बहुत कोशिश कर रही है कि इसके अंदर से टूटे। पीपल्स पार्टी का वोटर कल नाराज नजर आया। देखिए, जो इलेक्शन है ये था तो ज़िमनी इलेक्शन था, जैसे काई साहब ने कहा, वोटों के तनासुब के हवाले से भी इन्होंने जो बात की वो भी सही होगी। लेकिन शाजिया, ये इलेक्शन, हमने कल भी अपने जो शरीफ जोया साहब थे उनसे पूछा था कि इलेक्शन का इशू क्या है। बुनियादी तौर पर ये जो इलेक्शन लड़ा गया ज़िमनी इंतखाब मुल्तान का, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाज़र में लड़ा गया था। वहाँ पर जब कैंपेन चली, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़, जमात इस्लामी सब ये इकट्ठी हुई, और वहाँ पर चीफ जस्टिस की तस्वीर लगाकर वोट मांगे गए कि देखें, गिलानी साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, ये अदलिया की हुक्मरानी नहीं मानते, कानून की हुक्मरानी नहीं मानते, ये करप्ट हैं, आप इनको वोट नहीं दें, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल करार दिया। तो वो जो वहाँ पर इलेक्शन था वो इस तनाज़र में था। इससे पहले भी ये एक बात हुई थी कि दस्ती साहब को डिग्री ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नाअहल हैं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और दोबारा गए और वोट से वो मुंतखब होकर आए। तो बेसिकली ये जो इलेक्शन था, ये एक मैसेज है जो मैं समझता हूँ, जो जनूबी पंजाब के अवाम ने दिया है अदलिया को कि सियासी मामलात में आप मदाखलत ना करें। मीडिया पे जो ऑन स्लॉट है, जो कुछ भी है, लोगों ने ये दिया है फैसला कि वो जो भाषण है बड़े बड़े, उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग इश्यूज़ को फ्रेम करते हैं, और इस वक्त इशू ये है कि इस मुल्क में हुक्मरानी किसने करनी है। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है? क्या सियासतदानों ने हुक्मरानी करनी है? अदलिया ने हुक्मरानी करनी है या फौज ने? बिल्कुल वाज़ेह एक फैसला आ गया जनूबी पंजाब के अवाम से कि हुक्मरानी का हक सिर्फ अवाम सियासतदानों को है, पार्टीज को है, और ये फैसला भी अवाम करेंगे कि किसने करनी है। अदालतें आने वाले इंतखाबात के लिए भी दिया गया, इशारा दिया गया। आने वाले आइंदा इंतखाबात में मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं ये जो इलेक्शन था ज़िमनी, ये इसीलिए लड़ा गया, इसी तरह लड़ा गया, और इसकी कैंपेन भी इसी बुनियाद पर चलाई गई थी, और तमाम जमातें एक तरफ मुत्तहिद हो गई थी, और एक ही उनका एजेंडा था 1 पॉइंट के गिलानी साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दिया है, वो अदलिया के फैसले नहीं मानते, इसलिए उनको हराया जाए। पंजाब के अवाम ने, जनूबी पंजाब के अवाम ने यह फैसला दिया है कि हुक्मरानी का हक सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को है, पार्लियामेंट को है, दूसरे जो इदारे हैं वो अपनी हदूद में रहकर काम करें। इस बात से तो 2 बार आई नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज तो वज़ीर आज़म नहीं होते। मगर मैं एक और एंगल से इस सारे इशू को देखिए, कोई 20% के करीब वोट लिए गिलानी साहब ने, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 20-20.5% से कम लिए हैं वोट उन्होंने। हाँ जी। उनको 80% वोट नहीं मिले उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लिहाजा इस सिलेक्शन को अवाम का फैसला ना कहा जाए, ये अवाम का फैसला नहीं है। फिर किसका फैसला है? मैं ये बता रहा हूं कि जिस डिस्कनेक्ट की समी साहब बात करते हैं, जो इस लीडरशिप का और अवाम का डिस्कनेक्ट हो गया, इसको जरा इस एंगल से गौर करें कि 21% तो लोग आपके करीब होते ही हैं ना, काम करवाने वाले दाएं बाएं। 21% लोगों ने ठेके लेने वाले, किस बुनियाद पर दिए? 21% लोगों ने भी वोट दी, वो किस बुनियाद आप वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वहाँ आपने काम करवाए हैं, वहाँ आपका खानदान भी मौजूद है, आपके रिश्ते भी मौजूद हैं, ठीक है। कुछ नाअहलियत का सिंपैथी वोट भी, कुछ वो भी होगा। आप देखिए, आप जो बात कहती हैं नाअहलियत का सिंपैथी, अगर एक बंदा लोग नाराज थे जब उन्हें नाअहल करार दिया गया, जब आप ये कहते हैं कि एक बंदा नाअहल है
हाँ। अदलिया ने उसको नाअहल कर दिया, वो सियासत के काबिल नहीं है, उसने बड़े गलत काम किए, उसने आइन को वायोलेट किया। तो जो आइन को वायोलेट करता है उसके लिए सिंपैथी का वोट किस चक्कर में आएगा? बुनियादी तौर पर यह एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान एक पावर के जो इख्तियारात के इस्तेमाल पर एक जंग है। इंतज़ामिया ये कहती है कि जो तमाम हमारे इख्तियारात हैं वो अदलिया ये इस्तेमाल कर रही है, और ये जो सारा NRO और ये सारा जो केस था ये इसी तनाज़र में था जिस पर पंजाब के अवाम ने ये फैसला दिया। अब देखें वो जीत गए, आप उनकी जीत को माने। अब ये बीच में से पक्ष निकालने कि जी ये 20% लोग हैं, ये अवाम का, आप कह रहे हैं ये अवाम का फैसला नहीं है, और किसका फैसला है? ये 20% के अवाम का फैसला ये है कि ये ना जीते। किसका फैसला? ये नहीं, आपने प्रोज्यूम कर लिया, वो 80% ने आपको टेलीफोन करके बताया है कि उनका काम है कि वो नहीं जीतेंगे। 60% ने कहा है कि जी हम वोट डालने नहीं आए, मगर हम गिलानी साहब के बोल रहे हैं। उन्होंने आपके सिस्टम पे नो कॉन्फिडेंस किया है। देखिए 60 से 70% लोग जो हैं नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, मुझे पता है आपके सिस्टम से बाहर बैठे हुए हैं, आप उन्हें रिकॉग्नाइज करने को तैयार। मैं ये आपकी बात समझता हूं कि आप डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते, इसलिए आप इसको एक नाकस सिस्टम कहते हैं। लेकिन आपके लिए डेमोक्रेसी इनकी जेबें हैं, इनके अकाउंट्स हैं, उनकी तरफ आप देखते नहीं है, उस वारदात को नहीं देखते, आप वो कर रहे हैं। और 60% कुचले हुए अवाम का आप नाम नहीं लेना चाहते। सबने भाषण दिए, इसी तरह के भाषण दिए, लेकिन जनूबी पंजाब के अवाम आपके भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं है, रिजेक्ट कर दिया आप लोगों को। पंजाब के सिर्फ 20% अवाम ने आपको वोट दिया। जी हाँ, जी हाँ, आप ऐसे कहेंगे। लोग उसकी अपनी मेरी बात सुने, पिछले इलेक्शन में टर्नआउट कितना रहा? कभी 100%, कभी 60-70% तक गया है। 1970 में, हाँ, जब देखें वो भी क्यों गया 60-70%। जो भुट्टो साहब के साथ लोग थे ना, वो गरीब लोग थे, उनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं होते, उनके पास गाड़ी नहीं होती। वो जो लोग उनको वोट नहीं देने आते थे ना, वो लोग वो होते थे कि वो भी उनके सपोर्टर थे, जबकि मिडिल क्लास जो उनके खिलाफ थी और जो बालादस्त तबकात उनके खिलाफ थे, वहां बड़े डोमिसाइल्स होते हैं, उनकी बड़ी दस्तावेजात कायम होती हैं, हाँ। और वो मिलके वोट भी डालते हैं और उनके पीछे रियासत भी होती है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो जुल्फिकार अली भुट्टो की तौहीन की है, जो उसके मंशूर की तौहीन की है, वो इसलिए 20 सालों से आप इस तरह के भाषण दे रहे हैं। कल वोट ने आपके सारे भाषण भुट्टो साहब को जरदारी साहब से आपके भाषण और ये तकारीर जो है ना, लोग ये लोगों का हक है। ये टीवी पे बैठे हुए चंद लोग फैसला नहीं करेंगे कि किसने हुक्मरानी करनी है। 70% टर्नआउट रहा, उसके बाद तीसरी हुकूमत है ना, तीसरी हुकूमत है, उस दौर में कितना रहा? जो बीच का जो अरसा गुजरा, 85 के इलेक्शन को तो हम रहने देना, जो उसने करवाया था नॉन पार्टी बेसिस पे। उसके बाद जब बेनजीर आई तो फिर टर्नआउट ऊपर गया। कितना था उसमें? तकरीबन मैं अब एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, ज्यादा टर्नआउट हमेशा 40%, 38%, 33-4% इतना ही रहा है टर्नआउट हमेशा। 100% क्यों नहीं हो सकता? पूरे अवाम इसमें हिस्सा क्यों नहीं ले सकते? 85% यूरोप में 90% तक। इस बात को समझें आप कि जो निज़ाम जमहूरियत है ये कोई परफेक्ट निज़ाम नहीं है, लेकिन जो भी इस वक्त हमें अवेलेबल है उनमें से एक बेहतर निज़ाम है इस वक्त हमारे मुल्क में राइज है। इसी के निज़ाम के तहत जो फैसले आएंगे उन्हीं को हम मानेंगे। अब ये कहना है कोई पार्टी जीत जाए जो इनकी पसंद की ना हो, कुछ लोग जीत जाए, तो ये अब क्या कहेंगे कि ये मैंडेट पसंद की पार्टी नहीं। 1986 के जुलूस में ये नहीं होंगे, मैं साथ था बेनजीर के, हम सब उनके पार्टी के लोग थे। हम ये कहते हैं कि कब्जे कर लिए कार्टल्स ने और उनको आपने सारे वर्कर्स को पीछे फेंक दिया आपने, और वारदात। तो ये है पीपल्स पार्टी की नाकामी। लेकिन पीपल्स पार्टी जीती तो आई है ना, इलेक्शन जीती है। 22 इस बात पर हुआ कि क्या वजीर आजम नाअहल थे, क्या उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की थी? इस पे पंजाब के अवाम ने ये फैसला दिया कि नहीं। आपके ख्याल में इस बुनियाद पर हुआ? इस पे हुए कॉल ले लेते हैं, जो मर्जी बुनियाद बना ले, वहां पे सर्वे हुए, आपने वहां पे कोई करवाया सर्वे? ये इस बुनियाद पे हुआ, यहाँ बैठ के तकरीर करी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बात आपको मेरी जानब से बहुत बहुत अस्सलाम। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, प्लीज आप दोबारा कॉल कीजिए। जी काजी साहब आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी विद पीपल्स, लोगों के माशी हकूक के साथ, लोगों को जो है इंसाफ मिले, जो लोगों को इंसाफ मिले। कौन सा पसंद का फैसला? अब आप लोगों ने वोट दिया, लोगों ने पार्टी को एक जिताया, आप कह रहे हैं कि ये 20% लोग हैं, ये 21% लोग हैं, मेरी फिक्र गलत है, मेरी फिक्र गलत है। आप कहते हैं गिलानी साहब को 21% वोट नहीं मिले, मान रहे हैं कम लोगों का फैसला माने तो बस ठीक है, भाई मान लिया फैसला, मगर आप क्या ये बात मानने को तैयार हैं कि 60% लोग आपकी तरफ देखने को तैयार नहीं है? आपका डिस्कनेक्ट नहीं है। बहुत सारे आपने यहाँ जिस दिन यहाँ पे बहुत सारे दूसरे क्या अवामल है, एक तो गर्मी थी, एजेंसियों का अवामल है, GHQ का अवामल है, या इन लोगों का अवामल है जो डिलीवर नहीं कर सके, एजेंसियों के नाम पे तो बड़े डिलीवर नहीं कर सके। और जब हम आपके पॉलिटिकल लीडर्स की चोरी की बात करते हैं तो आप तो हम पे हमला करने लगते हैं। देखिए इस वक्त शायद जुलाई का महीना था, मुल्तान में इंतहाई शदीद गर्मी, लोगों का वोट डालने के लिए
आना निकलना, फैमिलीज का एक बहुत बड़ा मसला। फिर ट्रांसपोर्टेशन के उस तरह इस्तेमाल पर पाबंदी थी। फिर बहुत सारे लोगों के पास जो शनाख्ती कार्ड नहीं लोग तैयार बैठे थे, तो कुछ वो बेचारे आ नहीं सके। ये सारे फैक्टर्स हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे के सारे आने के लिए तैयार थे और इसलिए नहीं आ सके। कुछ लोग दिलचस्पी भी नहीं लेते, लोगों में इस वक्त डिस्कनेक्ट भी है। लेकिन ये कहना कि ये अवामी फैसला नहीं है, मैं ये कहता हूँ ये अवाम का फैसला है। मैं कहता हूँ कि लोगों ने फैसला किया कि डेमोक्रेसी पर वो बिलीव करते हैं। लोग आए, लोगों ने वोट डाले और इस किस्म के भाषण के बावजूद मेरे एक सवाल उन्होंने लोगों ने सियासत पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। देखिए जी, गिलानी साहब जीत के वो बिल्कुल लेजिटिमेट वहाँ के एमएनए हैं, अब उनके इस निज़ाम में वही नुमाइंदा है। आप नहीं मानते कि इस वक्त लीडरशिप का, पॉलिटिकल लीडरशिप का खौफनाक डिस्कनेक्ट है लोगों से? किसका डिस्कनेक्ट है लोगों से? लीडरशिप का। ये आप बात इस टीवी प्रोग्राम में कह चुके हैं, गौर से कहिएगा। हम डिस्कनेक्ट किसी और सेंस में कहते हैं। डिस्कनेक्ट मैं ये कहता हूं कि जो लोगों के मसाइल हैं, मैं कहता हूं कि लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए अगर हम सियासतदानों के बयान देखें ना, तो उसमें से सिर्फ लोगों के मसाइल पर 25, 30, 35% बयान आते हैं। बाकी जैसे अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि वो अपनी बाहमी लड़ाइयों में मसरूफ हैं, घरों से ज्यादा बाहर नहीं निकले इस डिस्कनेक्शन की वजह से। मैं ये अर्ज करता हूं कि पहले आप बात सुने, फिर उसका जवाब दें। आप तो बात सुनती नहीं है। और फिर वो देखिए, बात यह है कि जो डिस्कनेक्ट है, जो मैंने कहा, वो इसलिए है कि उनके जो बयानात का तनासब है ना, वो उससे मैच नहीं करता जो लोगों के मसाइल हैं। लेकिन लोग आज भी अपने सियासतदानों पर बिलीव करते हैं, पार्टीज पर एतमाद बिलीव करते हैं कि वो बिजली की कीमत फिर बढ़ा दी उन्होंने, वो बिलीव करते हैं कि चीनी की कीमत बढ़ाएं, वो बिलीव करते हैं कि उनको कार्टल्स को चरागाह बना दे अवाम की। लगता है हम पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं, आप किसी और कायनात में बसते हैं। आप उस कायनात में, अब आपकी तो ये ख्वाहिश थी कि गलियां हो जाएं सुंजियां, विच मिर्जा यार गलियां सुंजियां करके जाएंगे आपके लीडर। जनूबी पंजाब ने नहीं किया, सुंजियां होगी गलियां। 21% वोट पीपल्स पार्टी के एमएनए को मिल रहे हैं, जीत रहा है जो, इससे ज्यादा गलियां क्या सुंजियां। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉलर को भी टाइम दे दें। खानेवाल से कॉलर है मोहम्मद तारिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सईद काजी साहब, तो शमी बहन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि कल का जो इलेक्शन गिलानी साहब की रिश्वत पर जो हुआ है, इसमें अवाम की फतह नहीं हुई है, इसमें उन लोगों की फतह हुई है जो ये चाहते थे कि इस मुल्क पाकिस्तान में ऐसा निजाम हम लेके आए जिसमें सिर्फ 4% वो लोग जो हमारी पाकिस्तान की दौलत पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनका मिशन देखिए किस अंदाज से कामयाब हुआ कि जब पार्टी इलेक्शन होते हैं, पीपल पार्टी अकेली थी, गिलानी साहब को सिर्फ पीपल पार्टी के वोटरों ने वोट दिया, और दूसरी तरफ जो हमारे आजाद उम्मीदवार दरपर्दा खामोश हमायत नवाज शरीफ की थी, इमरान खान साहब की थी, जमात इस्लामी की थी। आप सोचें जब आम इंतखाबात में हर पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा, अपने पार्टी के झंडे के नीचे अपने पार्टी के इंतखाबी निशान है, जो नवाज शरीफ का कैंडिडेट होगा उसका एक अपना निशान होगा, इमरान खान का होगा उसका एक अपना होगा। लेकिन आप तस्वर करें आने वाले दिनों में कि पीपल पार्टी किस तरह इन दोनों पार्टियों को मात दे के कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल में उनका कहने का मतलब ये था कि तमाम पार्टीज मिलकर भी स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि जो राइट है ना, अब राइट लेफ्ट में तो पीपल्स पार्टी से बड़ा राइट ही कोई नहीं रह गया। हाँ, इस वक्त हालांकि ये रवायती तौर पर लेफ्ट की पार्टी थी, तमाम इकोनॉमिक पॉलिसीज, खारजा पॉलिसीज एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिसी ले रही है। लेकिन बात यह है, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट इंटैक्ट है, ये अगर बाकी तकसीम हो गए तो वो ठीक कहते हैं, पीपल्स पार्टी फिर जीत के आएगी। मैं अभी यहाँ पर इस डिस्कशन में क्या कह रहा था, पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है, तारीख के अमल में से बनी थी, उसे ज़िया उल हक तो नहीं मार सका, उसे रियासत तो नहीं मार सकी, ये मार देंगे मिलजुल के, ये जो आके डिफेंड करते हैं। जो इलेक्शन वो जीते हैं, इससे आपको लगता है कि ये पार्टी मर गई और ये इसको मार देंगे? भाई जब सारी जमातें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट देखें, 2/3 मेजॉरिटी लेके आती थी, अब जो है हर जगह पे कोलिशन बना रही है। पंजाब में ये जो इलेक्शन है ये कोलिशन से जीता है, ये इलेक्शन कोलिशन से नहीं जीता, एक अकेली पीपल्स पार्टी। लेकिन आप पंजाब में कोलिशन में, सेंटर में कोलिशन में, आप सिंध में कोलिशन में, बलूचिस्तान में कहां नहीं कोलिशन में बैठे हुए? तो अगर कोई पार्टी किसी के साथ व्हाई डिड यू लूज? आपकी 1970 जैसी सपोर्ट किधर गई? नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर कोलिशन में भी कोई पार्टी जाती है तो इसमें क्या एतराज है? ये पार्टी का हक है और लोगों का हक है कि उसको वोट दें। आप लोगों के हक को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो आपके नजदीक सही है अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि सारे का सारा निजाम ही गलत हो गया। आपने बिजली, आपका वजीर पानी बिजली कह रहा है कि चोरों के हाथ में आई सारा निजाम, आपने ठीक किया। अहमद मुख्तार साहब ये टीवी पे कहा उन्होंने, ये है आपकी आवाम से मोहब्बत।
मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में बैठ के कहा क्या बताएं ना, मैं इसको अवाम की मोहब्बत कह रहा हूं। जब ये नहीं है, जब आपकी मोहब्बत उन्हीं कार्टल से है, जब आपके दामन में गोद में वही लोग बैठे जो जिया हक के गोद में बैठे थे, तो मुझे पीपल्स पार्टी का भाषण और सियासत का भाषण ना दें। मैं आपको कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज कर रहा हूं कि मुल्तान का इलेक्शन जिस बुनियाद पे लड़ा गया था वो जो मुल्तान के इलेक्शन से आगे अगर नुमाइंदा है तो उनसे पूछ लें। नहीं, नुमाइंदे हमारे साथ अभी नहीं, कॉलर है, उसके बाद मुझे ब्रेक लेनी है। जंग से कॉलर है ऑन मोहम्मद। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मुझे सिर्फ इतना कहना है सईद काजी साहब को, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि समी साहब सईद काजी के साहब को समझा नहीं पा रहे। एक्चुअली सईद काजी साहब से मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, देखें काजी साहब के उनको तो मिले 20% वोट आपके कहने के मुताबिक, तो जो बाकी 80% थे, आप यहाँ पे बैठे हुए अच्छे लगते ये कहते हुए कि वो 80% वोट आपको मिलते, तो फिर तो आप उन पे एतराज जरूर करते कि उनको 20% मिले हैं, हमें 80% मिले हैं। आप ये देखिए कि उन 20% वोटों में से आपको कितने मिले हैं। आप हार चुके हैं ना, आप जिस पार्टी से आप हार चुके हैं ना, आपको तो 20% वोट भी नहीं मिले, यही आपकी हार की वजह बनी। ठीक, बहुत शुक्रिया, जवाब ले लें आप। चलें, ये एक उन्होंने बड़ी सिलोजिस्टिक दलील दी है। मैं तो वहाँ इलेक्शन में नहीं खड़ा था। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका आवाम से रिश्ता कट गया है, आपके वोट कम हो रहे हैं, आप उन पार्टियों के साथ हाथ मिला के बैठे हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया था। आप भुट्टो के कातलों से हाथ मिला के बैठे हैं। 60% आवाम आपसे नाराज़ हैं। आप कार्टल्स की आबियारी कर रहे हैं। आपने आवाम को चरागाह बना दिया है चोरों की, इसलिए आपसे लोग दूर हो गए। 80% लोगों ने मुझे तो वोट नहीं दिए, तो क्या उन्होंने आपको वोट दिए जो आप घर बैठे हुए हैं? उन्होंने किसी को वोट नहीं दिए। इंतखाबात में वैसे ही टर्नआउट कम होता है, 40% से ज्यादा नहीं था पिछले इलेक्शन का आपका टर्नआउट। मुझे ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद जमहूरियत निजाम सही नहीं है। जमहूरियत निजाम ठीक है, मगर आपके लीडर इसको बर्बाद करना चाहते हैं और आपने झूठ की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी और मजीद लाइव कॉल्स लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद काजी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। 1 माह गुजर जाने के बावजूद कश्मीर में अभी तक कातिल पाए। जी शाजिया, वहाँ एक बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ 22 जून को कि एक गार्ड की डेथ हो गई, वो गिरा और मर गया। और फिर उस पर कुछ लोग जो वहाँ पे ज़ाहिर ट्रेड यूनियन के, और वो उन्होंने इकट्ठे होकर कहा कि शायद इसमें कोई इस तरह का हाथ मुलविस ना हो। तो उस पर वहाँ एक इज्तिमा हुआ, वहाँ कुरान खानी हो रही थी। तो वहाँ पे जो इसके कोई सरदार सलीम जान खान मज़ारी, बड़े कोई पावरफुल आदमी वहाँ बताए जाते हैं, तो उनके फ्रंट मैन आए और उन्होंने कहा कि ये आप बंद करें और उठें और जाएं। और वहाँ पे किसी ने कोई हवाई फायरिंग कर दी किसी शर्पसंद ने। तो उसके बाद इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और सामने फायरिंग हुई। 8-7 लोग तो मौके पे मर गए, 8वां जो है वो अस्पताल जाके मरे। 35 लोग जख्मी थे, हर तरफ जख्मी और उसके बाद से ये लोग वहाँ से गायब हैं। ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस ने तफ्तीश करनी है, मगर 8 बंदे तो मरे भाई। बिल्कुल, इसे तो नहीं हम इनकार कर सकते ना। 8 लोगों की खून नाक हुआ, 35 लोग जो हैं उनको, वो कौन थे मारने वाले, गरीब थे, वो कौन थे? अब वो फैज कहते हैं ना, ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ। ये हो रहा है। अभी समी साहब अपनी स्टोरी की बात करेंगे कि वहाँ क्या होता है। फिर हमारे जो पॉलिटिकल, वो कल कह रहे थे ना जी PMLQ के हैं, वो राजा साहिबान, वो आ जाते हैं। ये भी किसी पार्टी के होंगे, इनके बारे में जो मुझे स्टोरी मिली। नहीं, वो तो बता रहे हैं कि जो खोसा साहब है ना, उनके पास रुपोश है और उनका ये इल्जाम लगाया कत्ल करने वाले जो है उनका ताल्लुक भी वो खोसा ट्राइब से है। अब अब्दुल बाकी खोसा को इस किस्म का नाम है उनका। हाँ, नहीं ये तो हैं, ये जो जिनका नाम लिया जा रहा है, ये हाजी रऊफ खोसा साहब हैं कोई, और वो उसी कबाइल से है ना। हाँ, ये तो अच्छा। वहाँ पे फिर ना बुलाया गया, वो मेरे ख्याल में मज़ारी जो है, मीर बलखशेर मज़ारी या क्या, उनके जो ट्राइबल हेड है, तो इसको एक ट्राइबल रंग देने की कोशिश की गई, जबकि ये इसका ट्राइबल नहीं था। और फिर साथ ये पता चला कि खौफनाक इस्तेसाल हो रहा है वर्कर्स का। वहाँ पे जो 12-14 हज़ार रुपये या 13 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं, उसमें से भत्ता उनसे 3-4 हज़ार ले लिया जाता है। ये वो इल्ज़ाम है। काजी साहब, उनकी पावर का अंदाज़ा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो खबर है जिसमें 8 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया, इस नेशनल मीडिया ने कितना इसको हाईलाइट किया। मैं सर्च कर रहा था, सिर्फ एक अंग्रेजी अखबार में ये खबर आई है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो कितने पावरफुल होंगे, या ये इससे अंदाजा लगता है कि किस तरह जो हमारे रूरल एरियाज में जो लोग मसाइल का शिकार हैं, नेशनल मीडिया उनको किस तरह से नजरअंदाज करता है। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ कि देखें, हम यहाँ बैठ के तो ये फैसला नहीं कर सकते कि वो क्या हुआ। हमारे पास एक खबर आई सोर्स से, हमने आगे पेश कर दी। अब पुलिस है, जुडिशरी है, इसके बाद और लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, ऊपर वहाँ की MNA MPA भी बैठा होगा भाई, जो कि वहाँ के अवाम का नुमाइंदा बैठा होगा। कोई किसी, मैं कल भी ये बात करता समी साहब, जब आपकी स्टोरी, जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जुल्म होता है, हम साफ़ी तो चीख उठते हैं
कि एक बेनस का शौहरत घास काटने की सिलेक्टिव चीखते हैं काजी साहब, सिलेक्टिव बात देखें, मीडिया पे भी जरा सच बोलें, हम भी सिलेक्टिव चीखते हैं। मुझे आप ये बात बताएं, आज तक असेंबली में आके किसी एमएनए और एमपीए ने कहा कि ये जी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जुल्म हुआ है, पता ये चलता है कि वो किसी एमएनए का रिश्तेदार था। आप सारे केस, मैं नाम नहीं लेता, फिर हमारे लोग नाराज हो जाते हैं। अब जब भी हम किसी केस को पकड़ते हैं, इधर से एक फोन आ जाता है, ओ जी वो तो एमएनए है, वो तो ये है, वो तो इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये है कि फिर ये जमहूरियत कहना इसको छोड़ दें यार। भाईजान आप सिर्फ मुझे ये बताएं, हमारा क्या ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदार नहीं होते, जजेस के रिश्तेदार नहीं होते, जर्नैलों के नहीं? आपने सिर्फ सियासतदानों के नाम लेना, एक मखसूस अंदाज में आपने निजाम को लपेटना। और ब्यूरोक्रेट अगर कोई जुर्म करता है तो साथ इनके जुर्म को भी नथी करके माफ कर दे। तो नाम क्यों नहीं लेते उनका? क्यों नहीं लेते नाम उनका? सिर्फ सियासतदानों पर इसलिए तनकीद करते हैं कि इस निजाम को गोल करके दोबारा उनको बिठाना है। मुझे बताएं किसका नाम लूं? नाम ले आप, जजेस के जो अजीज हैं उनका नाम ले, अगर ब्यूरोक्रेट है उनका नाम ले, अगर कोई जर्नैल है तो उनका नाम ले। कौन सी स्टोरी हमारे पास किसी की आई है तो हमने नाम नहीं लिया? जब आप मुझे तौहीन अदालत में फंसाना चाहते हैं? मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को फंसा लेता हूं। मुझे बताएं आप क्या जाहिर हैं। और कल जब कोई केस हमारे सामने आएगा, हम जब कब उसका नाम नहीं लेंगे? क्या हमने एनएलसी केस का नाम नहीं लिया? क्या यहां बैठ के मैंने ये नहीं कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा था कि वो इस जो स्कैंडल है इसके लिए जिसमें जर्नैल मुलव्वस हैं उसका वो खुद तफ्तीश करवाएंगे? हमने यहां बैठ के पूछा जनाब वो किधर गई? हमने नहीं पूछा। हम सिलेक्टिव नहीं कर रहे, आप सिलेक्टिव कर रहे हैं, हम सिलेक्टिव नहीं कर रहे। चलिए आप अपनी खबर को भी जोड़िए। खैर मैं ये बात कर रहा हूं कि इस स्टोरी को हम फॉलो करेंगे समी साहब, हम देखेंगे कि क्या लॉ एनफोर्समेंट करती है, वहां हम अपने नुमाइंदे को भी एक्टिवेट करेंगे और वहां ये भी पता चला है कि उनके खिलाफ वहां से खबर निकालनी बड़ी मुश्किल है। अच्छा। ये भी कहा गया जनाब वहां कोई नहीं बोलेगा उधर इनके हवाले से, तो ये हम इसको फॉलो करेंगे। मैं शाजिया जिक्र करूंगा खानेवाल का। कल भी हमने स्टोरी को हाईलाइट किया था कि एक पंचायती फैसले के बाद एक खातून को ईंटें मार मार कर हलाक कर दिया गया था और उसमें सारी में अलमनाक पहलू ये था कि वो उसकी फैमिली अदालत में भी गई और थाने में भी गई। तो अदालत ने ये कहा कच्चा खूह थाने को कि 26 जुलाई को आप रिपोर्ट दे दीजिएगा। यानी जज साहब ने ये नहीं फौरी तौर पे ऑर्डर किया कि आप इनको प्रोटेक्शन दे दें। एक वकील साहब से बात हो रही थी तो वो कहने लगे कि इस ऑर्डर का मतलब ही ये है कि वो दें। मैंने कहा आप भी वो जैसे है ना कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, तो वो वकील जो है ना हमने जजों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है ताकि कोई भी किसी किस्म की बात जो है वो ना आए। अगर नुमाइंदा डिटेल्स बता दें, औरत का जुर्म किसी ने जुर्म उसका सिर्फ सिंपल सा ये था जो अभी खबरों में आया कि वो घास काट रही थी। हाँ। और ये जो पंचायत वाले, अच्छा फिर वो यंग भी थी, 26 साल उसकी उम्र थी, तो गालिबन उसके साथ कोई ज्यादती की भी कोशिश की गई। जब उन्होंने इस मामले को उठाया तो वो जो बासर अफराद थे उन्होंने कहा कि केस ही कोई और ना पड़ जाए, तो पूरा उस घास वाले इशू को बड़ा बना के एक पंचायत की और उसमें फैसला किया कि इसको सजा दी जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए। और जाके 9 बंदों ने ईंटें मार मार कर उसके घर उसको कत्ल कर दिया। और उसके दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो उसके मियाँ को भी अगवा करके ले गए और अभी तक वो बाजियाब नहीं हुआ। मैं ये आज सवाल करना चाहता हूँ, इसको उठाया मैंने इसलिए, अभी हमारे नुमाइंदे भी होंगे उनसे डिटेल लेते हैं कि क्या चीफ जस्टिस साहब, सदर पाकिस्तान साहब, वजीर आला साहब, कोई किसी के कान पे जूं नहीं, नोटिस नहीं लिया, कोई किसी ने ये नहीं कहा कि इसको इसके मियां को बाजियाब कराया जाए। किया था, इनको भी लेना चाहिए सबको। वहां कोई इलेक्टेड नुमाइंदे भी हैं जो हमारे हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार हैं। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, जो वजीर आला हैं, जो वजीर आज़म हैं, ये इलेक्टेड ही हैं भाई। तो फिर क्यों नहीं उन्हीं को सवाल कर रहा हूं। आप तो बिलबिला उठते हैं ना किसी और का नाम लूं तो उन्हीं पे बात कर रहा हूं। आप ना, मैं तो सबका ले रहा हूं ना, आप बीच में से दो दाएं बाएं कर जाते हैं। बिल्कुल नहीं करता। एमएनए की भी बात करें, एमपीए की भी बात करें। वहां का एमएनए कौन है, वहां का एमपीए कौन है? उन्होंने कल हमने पूछा था बतौर खास उससे कि जो भी देखें एमपीए एमएनए जो भी है उसको भी आप पकड़े, लेकिन असल जो रिस्पांसिबिलिटी जो बड़े पार्टीज के जो सरबराह हैं, हुकूक की तंजीमें शायद छोटे छोटे मसले पर सामने उठकर आ जाते हैं, सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, जिनके जिम्मे ये काम है। इंसानी हकूक की तंजीम को गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो तो एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, इसी तरह चीखेंगे जैसे काजी साहब मैं और आप चीख रहे हैं यहाँ पर बैठकर। ये मामला गवर्नमेंट का है कि वो लोगों को उनको प्रोटेक्शन दे, लेकिन क्योंकि गरीब आदमी है, मार दिया, 62 लोगों ने मार दिया, कौन उसको सुनेगा, कौन उसकी बात सुनेगा? ये है अलमी। अगर नुमाइंदा है तो जरा उससे पूछ लें अपडेट। नुमाइंदे लाइन पर है, साजिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर है। साजिद, कुछ पता चल सका है इस औरत के शौहर का कि उसे किसने अगवा किया, कहाँ रखा गया है? जी अभी तक इसका कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस इसको तकरीबन अब 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी इसको बायाब नहीं करवा सकी है। ये जब उन्होंने इस औरत को कत्ल किया था उस वक्त इसको वो साथ अगवा करके ले गए थे, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी जुल्म वाली बात है, किसी भी आला हुकाम ने अभी तक इसका कोई नोटिस नहीं लिया, किसी पुलिस अफसर ने इसका नोटिस नहीं लिया, किसी भी वहाँ पुलिस मुलाजिम को कोई सजा नहीं दी जा सकी, क्योंकि इस औरत ने कत्ल होने से कबल भी वहाँ जो मुतलका चौकी है वहाँ पर एक दरखास्त गुजारी थी कि मेरे साथ इसने ये जिनसी तशद्दुद करने की कोशिश की है, मेरे साथ इसने हाथापाई की है, इसके
उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई मकामी पुलिस ने नहीं की थी, जो नौबत यहाँ तक आ गई कि वो औरत कत्ल हो गई। तो इस पंचायत में कितने लोग शामिल थे? बेसिकली तो इन पंचायतियों को भी सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह के हुक्म जारी करते हैं। जी, इस औरत ने जब इसको पता चला कि यहाँ पे इलाके में इन बासर अफराद ने एक पंचायत कर दी है, तो उसकी सास फौरन सेशन जज की अदालत में आई। उसने यहाँ आके एक रिट दायर की कि ये कोई 45 नामजद लोग हैं और 100 नामालूम लोग हैं जिन्होंने पंचायत की है, ये मेरी बहू को कत्ल करना चाहते हैं, हमें फौरन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। जिस पर एडिशनल सेशन जज ने 26 जुलाई को मुतलका थाने से रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन पुलिस ने बिल्कुल वहाँ पे उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया और ये औरत बेचारी मर गई। ये सियासी तौर पर कौन लोग हैं जो मुलजिम हैं और कुछ उनमें से जो पकड़े हुए हैं उनकी तफसील भी बताइएगा साजिद। जी, इनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से बताया जा रहा है और मकामी तौर पर ये बहुत ज्यादा असर और रसूख रखते हैं। और ये कोई भी पुलिस अब तक, ये जितने भी पुलिस ने कुछ छापे मार के इन मुलजिमों को नहीं पकड़ा है, इन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है, खुद ये थाने जाके पेश हुए हैं। पुलिस ने अभी तक किसी जगह पर कोई गिरफ्तारी के लिए इनके लिए छापे नहीं मारे हैं और इसी वजह से, यही वजह है जिस वजह से ये अभी तक ये इसका शौहर जो है वो बायाब नहीं हो सका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद आपका। इसमें बेसिकली आप देखें नेगेटिव रोल बीच में किसने प्ले किया? पुलिस। शाजिया, ये एक ऐसी मसख़शुदा कैफियत है समाज की बना दी है हमने, और जब हम ये रोते हैं और पीटते हैं कि इन डिस्टॉर्शंस को दूर करें, और इसे कौन कर सकते हैं? हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदे कर सकते हैं। बिल्कुल। ये इस जो क्लास रूल यहाँ पे अंग्रेज छोड़ के गया था, इसको तोड़ना इनका काम था, इसको बढ़ावा देना इनका काम नहीं था। जब हम इनका फर्ज याद दिलाते हैं तो ये हमारा वर्दी की तरफ इशारा कर देते हैं। भाई वर्दी वाले कौन होते हैं? हम तो उनके खिलाफ है। एक बात ये है कि ये सारी डिस्कशन, अब ये जो पॉलिटिकल, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट मुझे बात खत्म, इसको बात खत्म करने दें, मत ले जाएं, सिर्फ इसी वाकये पर अगर बात कर लें तो शायद कोई इस पे असर ले ले। बात खत्म करने दें। कौन लोग निकले? तल्लुक उनका PMLQ से है और बड़े पावरफुल लोग हैं। यहाँ पे आप जमहूरियत के जरिए इंसाफ दिलाना चाहते हैं लोगों को, जहाँ ईंटों से लोगों की पंचायतियों के जरिए मारे और वो गिरफ्तार नहीं होते। भाई आप मार्शल के जरिए इंसाफ दिला दें, मैं आपसे कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं इसी मसले पर फोकस करके शाजिया ये बात करना चाहता हूँ। कल मैं फुटेज देख रहा था, 4-5 बच्चे छोटे छोटे उस 26 साल खातून के अपनी नानी की गोद में बिलक रहे थे, रो रहे थे, माँ को बुला रहे थे, उनका बाप उनके पास नहीं था। वो बेचारी जो उनकी जो नानी थी, फिर उनकी जो दादी, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। हमने वो शॉट चलाया नहीं, एक शॉट मैंने सुना, दिल मेरा जो कलेजा पकड़ा गया। उसने कहा, कहाँ है वो हुक्मरान? मेरी कहानी तो बंद हो गई आज, मैं क्या करूँ इस निज़ाम का, मैं क्या करूँ इस मुल्क का। और ये मुल्क जब हासिल किया गया था तो इसलिए किया गया था कि यहाँ पर जो मुसलमान लोग हैं उनको अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक इज्जत से गुजारने का एक मौका फराहम किया जाएगा। भेड़ बकरियों से भी बुरे तरीके से काट रहे हैं रूरल एरिया में ये पुलिस वाले, बाअसर लोगों की मदद से पुलिस मुकाबलों में लोगों को मार दिया जाता है। लोगों को ये जो वाक़या है, मुझे नहीं समझ में आया कि इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, इस मुल्क के जो जज हैं, इस मुल्क के जो जर्नैल हैं, वो किस तरह से रात को सो गए होंगे उस फुटेज को देख के। क्या वो बच्चों, क्या वो चीखें किसी के, क्या ये बंद हो गए हैं कान काई साहब? अब ये जितनी बात कर रहे हैं समी साहब, 60% 70% फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी बैठी हुई है पार्लियामान में आपकी, क्योंकि दौलत के बल पे आते हैं लोग, दौलत के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये औरत जो घास काट रही थी, ये इलेक्शन लड़ सकती है वहां पे? अब बात ये है कि ये लोग जब हुक्मरान होंगे 60%, आप फ्यूडलिज्म को नहीं तोड़ेंगे, आप और उनको मजबूत करेंगे, तो वो क्या करेंगे? आप मुझे ये बताएं, एक लंबी लिस्ट है इस कहानी की, क्या बना सपना का? को हाथ लगा के देख के, उंगली उठा के देख के लगाए, इलेक्शन करा लें 10 दफा गिलानी को इलेक्ट आप। जिस वक्त तक आप ये माशी ऊंच नीच तोड़ के इलेक्शन को एक ऐसा निज़ाम नहीं बनाते जिसमें पॉपुलर विल लोगों की रिफ्लेक्ट हो और यहाँ पे आके हमें जमहूरियत का बात, ऐसे नहीं होगा। इसलिए हम रोते हैं, हमको अमरीत के परवरदा नहीं है। और बात करना चाहिए काजी साहब, आपके जो भी आपने बात कही सही कही है। मैं इस वक्त इस इशू पर मैं आपके साथ नहीं उलझना चाहता, लेकिन मैं एक और जो अफसोसनाक बात थी, मैं सारे प्रोग्राम टीवी के देखता रहा, रात के टॉक शोज भी देखता रहा। इस खानेवाल में जो मरने वाली, जिसका नाम मरियम था, नाम ही ऐसा है, बड़ा मुकद्दस नाम है, उस मरियम पर किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। उसका जो शौहर जो अगवा करके ले गए, उस पर किसी ने बात नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूँ काजी साहब, आप खफा हो जाते हैं, मैं आप पर नहीं बात कर रहा था, मैं अपने आप को शामिल करके ये कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत सिलेक्टिव हो गए। जो पाकिस्तान डिस्कनेक्ट अगर सियासतदान का है तो डिस्कनेक्ट मीडिया का भी है। हम जिन इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं वो इश्यूज आवाम से उस तरह से जुड़े नहीं है। ये है, ये
हमें भी चाहिए कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसमें महसूस आप तो कर रहे हैं, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कल स्टोरी की, आज उसका फॉलो अप दिया, आज हमने कश्मीर उठा। और इस पे मैं जोड़ दूं एक अपनी खबर को कॉलर से पहले। आप तो खैर अल्ताफ हुसैन साहब का नाम सुन के बड़ा चीख उठते हैं। उन्होंने कल जो बात कही ना, बड़ी जबरदस्त बात थी कि सियासतदान और सहाफ़ी अवाम को, कौम को सच नहीं बता रहे, और अगर यही जारी रहा, इसी तरह आपस में हम लड़ते रहे और मामलात पर तवज्जो नहीं दी, तो पाकिस्तान को एक फेल स्टेट करार दे दिया जाएगा। क्योंकि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस वक्त आंखें लगाए बैठे हैं लेजिस्लेशन करके कि हम पाकिस्तान को बर्बाद करें। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन अगर हमने सारे सच बता दिए ना तो सियासतदान हमें ही मार देंगे। सही। एक पेरिस से कॉलर है आरिफ। हेलो मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम मेरी तरफ पहले आपको सबको रमजान शरीफ मुबारक। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अच्छा मेरा सवाल आज सिर्फ काजी साहब से है। जी की काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इतना जज्बाती हो जाते हैं जब बात करते हैं, तो प्लीज ये बात रखें कि आप सियासतदानों के इतना खिलाफ है। सियासतदान इतने बुरे नहीं है। आप राइट लेफ्ट भी देखें कि क्या मुल्क में हो रहा है। आप देखें हमारी जितनी भी अदलिया है, देखें हमारे जमशेद दस्ती को नायल करार दिया, वो पिछले इलेक्शन से ज्यादा अक्सरियत लेकर इलेक्शन जीता। अब मैं बोलूंगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नायल करार दिया गया, उसका बेटा, पूरी जमातें सब तरीके इस्तिक़लाल, तरीके इंसाफ, सब जमातें इकट्ठी होकर उसको हराने की कोशिश की। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे एक समझ नहीं आती कि मैं बड़ी आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन आई डोंट नो हाउ व्हाई कम माई मेरा मैसेज क्यों नहीं जाता सामने। मेरे ख्याल मैंने ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब से भी की थी कि जब तक जमहूरियत को ईंटें मार के लोग मारते रहेंगे, पार्लियामान मजबूत नहीं हो सकती। आप जब तक जमहूरियत को रिलीफ दे के एक मोहब्बत का वो रिश्ता कायम नहीं करते जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किया था, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जब मैं इनसे लड़ता हूं तो इसलिए कि ये मेरे अपने हैं। जर्नैल मेरा अपना नहीं है, मैंने अपॉइंट नहीं किया, जज मैंने नहीं अपॉइंट किया, वो कहीं और से आया है, मेरा नुमाइंदा है, मैंने उसे वोट दिया है, मैं उसकी खातिर मरा हूं। नहीं किया, लेकिन प्लीज मैं बात करता हूं, मुझे ये बताएं जिस दिन बेनजीर भुट्टो ने यहाँ कदम रखा था उस दिन 250 बंदा मरा था उनके साथ, जिस दिन वहां यहाँ रखा था। एक लंबी तारीख है बेनाम और गुमनाम शहीदों की जो इन सियासतदानों के पीछे मर रहे हैं, मरते रहे हैं, खानवादे बर्बाद हुए हैं। मैं जाती तौर पे जानता हूं 10-10 साल लोगों ने जेलें काटी और पीछे उनके बच्चों का क्या हुआ। और जब हम इनसे कहते हैं कि आपने हमारी तकदीर बदलनी है, जजों ने नहीं बदलनी, जर्नैलों ने नहीं बदलनी, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं बदलनी, तो ये पता चलता है कि ये तो अपने खानदान की तकदीर बदलने तो फिर हम किससे लड़ें? जब सियासतदान तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हो, उसको जज या जर्नैल रोकने की कोशिश करें तो काइंडली उस पर भी बोला करें, उस पर खामोश ना रहे। शाजिया, ये बड़ी क्रिमिनल गफलत है। आवाम जब आपके पीछे हो तो ना जज कुछ कर सकते हैं, जर्नैल कुछ कर सकते हैं। आवाम पीछे तो आप कहते हैं ये तो 20% जब आपको पता हो कि इधर से एफेड्रीन का केस आ रहा है, एफेड्रीन का केस आ रहा है, इधर से पता हो ये आ रहा है, इधर से पता चले कि बिजली की कीमत बढ़ा दो, इसकी चीज, तो फिर आवाम वोट देते हैं तो आप कहते हैं तो 20%। मेरा फिगर गलत है। अच्छा ठीक है फिगर आप फैसलाबाद से कॉलर लेते हैं। सखावत। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम मैं सिर्फ ना एक बात में ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक हल्के के इलेक्शन को ना समी साहब ने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा हाथ चढ़ा के पेश कर दिया ना कि पता नहीं कि खुदा न खासा 20% वोट लेके उन्होंने पूरे पाकिस्तान को फतह कर लिया। अगर तो सिर्फ मैडम यही सिर्फ है ना तो आप इनसे कहें कि गिलानी साहब के बेटे को ना लाहौर में आके ना खड़ा कर लें, या मैडम ने फैसलाबाद में ना या उनको फैसलाबाद में लाके ना खड़ा करें तो फिर मुझे बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन जब भी कॉल किया करें अपना वॉल्यूम जो है टीवी का प्लीज वो म्यूट कर दिया। अच्छा उन्होंने बात बड़ी जबरदस्त कही है। सबसे पहली तो बात यह है कि मैंने ये कतई तौर पे ये नहीं कहा कि आने वाला इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। मैंने काजी साहब की खिदमत में सिर्फ ये अर्ज की थी कि 10 इशूज़ हैं। एक तरफ बेरोज़गारी का इशू है, एक तरफ लोड शेडिंग का इशू है, पाकिस्तान में लॉलेसनेस का इशू है, तमाम इशूज़ हैं। एक तरफ इशू ये भी था कि जब वज़ीर आज़म को नाहल किया गया, पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर जाकर इस इशू को क्वाइन किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, अदलिया ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा आइन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर, जो कि बात गलत है। इस इशू पर इलेक्शन हुए और यहाँ पर जनूबी पंजाब के अवाम ने जो इस इशू को इलेक्शन का इशू बनाकर वोट दिया। अब इसका यह मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी की कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे सारे काम किए, वो इलेक्शन जीत जाएगा। नहीं, मैंने ये कतई तौर पर नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वक्त जो अगर हम हालात देखें तो लोगों को बड़े मसाइल का, वो लोग बड़े मसाइल का शिकार है। इसलिए भाई मैं उनसे ये एग्री करता हूं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार दिया गया तो ये मुस्तफ़ा खर साहब अपनी एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि मुस्तफ़ा खर को उन्होंने कहा कि जी भुट्टो साहब कहीं तशरीफ़ ले आए याह्या खान, तो याह्या खान ने कहा कोई मेरा रोल भी हो जाएगा कि थोड़ा, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कौन सा रोल आपका? ठीक है, क्यों कहा?
एटम बम था उनकी जेब में, उनके पीछे मिलियंस ऑफ लोग थे, गलियां थी, खलियान थे, बच गए फांसी वो से। आपके पीछे नहीं है, बच गए फांसी से। 7 साल उन लोगों को कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला उन लोगों को? वो पूरी तरह पूरे नहीं हुए। तो आज भी लोग उनकी पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं? उन्होंने उठा के मार दिया। आज भी लोग उनकी पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं? उतने ही दे रहे हैं जितने, तो फिर बच गए सजा मौत से वो। उतने दे रहे हैं जितने दे जब तक जिन जनरलों के बारे में आप बात नहीं करते, जब तक इनके बारे में बात नहीं करेंगे, ये फांसियां देते रहेंगे। सबसे बड़े गासिब थे भाई, ये लोगों को जहाजों में बिठाकर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सऊदी अरब भेजते रहेंगे। तो बस जुर्म किया, अल्लाह उनका भला करे। ये अप्रोच, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। अगर जनरलों ने जुर्म किया तो आपका जुर्म जायज हो गया? नहीं, बस आप जनरलों को भी बुरा कहा। भाई मैं तो कह रहा हूं आपके सामने, अगर जो बुरा करता है, अगर कोई बुरा करता है, जो कार्टल्स की कर रहे हैं, सियासतदानों का सबसे बड़ा एहतसाब तो वोटर्स कर देते हैं इलेक्शन वाले दिन। उनको हरा देते हैं। अल्लाह ताला ने किया, अगर वोटर और जो आप जज साहब को घर भेज दें, और जो भाषण चल रहे थे पिछले 5 साल से, वो जो इतने टीवी पे दुकानें खुलती हैं, भाषण करप्ट आइन की खिलाफ वर्जी, अदलिया की खिलाफ वर्जी, अवाम ने कहा अपना भाषण अपने पास रखें। अवाम ने 20% वोट देके साबित कर दिया बड़े दयानतदार थे। 4 साल इन्होंने दयानत, यहाँ दूध और शहद नहरें बहती रही। नहीं, ये बात माशाल्लाह, हुक्मरानी का हक सिर्फ सियासतदानों को और जीतने वाली जमात को है। हुक्मरानी का हक अवाम है, अवाम सरचश्मा है ताकत का। भुट्टो ने कहा था आपका सरचश्मा ताकत का कार्टल्स है। इतना सा फर्क है, छोटा सा फर्क है। मैं कॉल ले लूं? अमेरिका से कॉलर है फरहत। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। शादी आपसे और काजी साहब से छोटे छोटे 2 सवाल थे जी। काजी साहब, आप कह रहे थे कि सिर्फ 21% लोग आए हैं, तो सवाल आपसे ये है कि जो बाकी 3-4 पार्टियां थी वो 21% भी लोग नहीं निकाल सकी, उसकी क्या वजह है? और दूसरी बात शादी आपसे ये कहनी थी कि समी साहब के लिए भी कोई मददगार ले है ना, क्योंकि आप काजी साहब के साथ मिलकर नहीं, ये हमारी भी बड़ी मददगार हैं और साहब ये बहुत मददगार दोनों की नहीं। बात ये है, देखें, एक तो आपने 20% की बात की। आपको पता है जो हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म थे या मोहतरमा 80-80 हज़ार की लीड से जीता करती थी, और वो अपने घर से यहाँ हारी लाहौर में या कहीं और, लेकिन अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो 4000 वोटों से नहीं जीती थी। इट इज आल्सो अ कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट। प्रोग्राम का वक्त हो गया। नरगिस ने ये कहा है कि मैं अब ऐसे ड्रामे प्रोड्यूस करूंगी जो जिसमें फैमिली के साथ आप देख सकेंगे। बड़ी खुशाइन बात है। इसका मतलब ये हुआ जो पहले बनाए जाते थे, पहले आप कैसे देखते थे ये ड्रामे? समी इब्राहिम साहब सबसे ज्यादा इस हवाले से, काजी साहब आपको पता एक्सपर्ट हैं, वो तमाम जानते हैं इस किस्म के प्लेस के हवाले। ठीक है, ये काजी साहब से अभी प्रोग्राम के बाद पूछेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका, सभी कुछ कहने वाले थे आपकी हमें कबूल। बहुत शुक्रिया आपका समी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।